हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज जो ये वीडियो है ये क्लास 7th के लिए है और आपका जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। क्या सब्जेक्ट है बच्चों? हिंदी। तो जल्दी से आप लोगों को हिंदी की अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना है जिसका नाम है तरंग। क्या नाम बच्चों? यस, तरंग नाम है उसका। और तरंग का जो पहला अध्याय है जो एक पोएम है। क्या है? एक पोएम है और उस पोएम का नाम क्या है बच्चों? चिड़िया। तो आज हम लोग सबसे पहले उस फर्स्ट पोएम यानी कि जो पहली कविता है हमारी चिड़िया, उसके हम लोग शब्द और अर्थ लिखेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो जो पोएम है, पहली कविता है वो किसके बारे में कही गई है। वो कुछ अलग अलग तरह की चिड़िया हैं जो जंगल में रहती हैं और वो चिड़िया जो बातें करती हैं आपस में, वो हमें मैसेज क्या देती हैं? किसको? ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को या लोगों को, मनुष्यों को क्या कहना चाहती है वो चिड़िया, ये कविता में बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शब्द अर्थ लिखेंगे इसके। और आप लोगों ने अब तक ओपन कर लिया होगा, मिल गया आपको लेसन पहला, चिड़िया लेसन मिल गया होगा आपको। वेरी गुड। देखिए फर्स्ट जो आपका लेसन उसमें लिखा हुआ है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। पता है आपको क्या संदेश सुनाती है? तो ज्ञात, ये ज्ञात मालूम होना। कहां? पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति से, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। वहां पर पेड़ की डाल में बैठे क्या सिखाती है मानव को? वो सिखाती है कि हमें अच्छे से, प्रीति से, मिलजुल कर, प्रेम से रहना चाहिए, है ना। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखलाती है। मुक्ति मंत्र मतलब कि हमें जो हमारे पास बहुत सारा लालच होता है ना बच्चों, मानव जाति के पास बहुत सारा ग्रीडी होता है, ह्यूमन बीइंग्स, तो क्या ये सब सिखाती है कि इससे मुक्त हो जाना चाहिए। शायद ऐसा ही पीपल की ऊंची डाली पर बैठ करके वो चिड़िया हमारे लिए ये मैसेज देती है। तो चलिए मीनिंग लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले ज्ञात, ज्ञात मीन्स मालूम होना। आपकी जो फर्स्ट 4 लाइन्स है उसमें से एक मीनिंग है। रीति मतलब तरीका, ठीक है। अब इसके बाद रीति आपको पता लग गया। मुक्ति मंत्र आपको पता ही है। मुक्ति मंत्र कि हम अपने तमाम जो हमारे अंदर जो बैड फीलिंग्स होती है, जो बुरी भावनाएं होती है, इनसे हम मुक्त हो जाएं, ऐसा वो हमें मंत्र देती है, ज्ञान देती है। कौन? जो चिड़िया बैठी है। जरा देखो तो कितने तरह की चिड़िया है वहां पर जो बैठी हो पीपल के पेड़ में या जंगल के अलग अलग पेड़ों में रहती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, कितने बेटा? खंजन भूरे रंग की एक छोटी चिड़िया होती है, ठीक है। कपोत क्या होता है? कबूतर होता है। कोकिल कोयल और काक कौवा। तो देखिए इतने सारी जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं जंगल में रहती हैं, ये हमें क्या, ये संदेश देती हैं, मैसेज देती हैं कि मानव को भी हमारी तरह मिलजुल कर रहना चाहिए, बंधन में नहीं रहना चाहिए। देखिए बगल में एक ट्री बना हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, राइट हैंड साइड में, है ना, वहां पर बैठे हैं बहुत सारे बर्ड्स, ठीक है। तो देखिए थर्ड जो स्टेंजा है आपका, तो वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते, सब आपस में हिलमिल, सब हिलमिल के रहते हैं। कौन? चाहे वो काक हो, कपोत, चातक, कोकिल, शुक या खंजन हो। तो ये अलग अलग प्रकार की क्या है? चिड़िया हैं, पक्षी हैं। तो चलिए हम लोग आगे इसके मीनिंग लिखते हैं अभी तुरंत, तब तक आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। तो देखते हैं काक और शुक मीन्स क्या होता है। तो काक मीन्स तो कौवा होता है, ठीक है। अब शुक मीन्स क्या होता है, अभी लिखते हैं मीनिंग हम लोग। रेडी हो गए बच्चों? वेरी गुड। तो अभी तक आपने वर्ड्स लिख लिए थे। कोक मीन्स लिखा था आपने कौवा। क्या लिखा था? कोक मीन्स कौवा। अब इसके बाद हम लोग देखिए शुक मीन्स क्या होता है? तोता। तो जरा देखिए थर्ड स्टेंजा। पता बच्चों, इंग्लिश की पोएम हो या हिंदी की, जो भी 4 लाइन्स होते हैं ना, उसको हम स्टेंजा बोलते हैं या पद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेंजा या पद्य। तो अभी तक आपने थर्ड स्टेंजा तक आप पहुंचे। जरा एक बार फिर से पढ़ लें क्या? वेरी गुड, फिर से पढ़ लेते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। क्या मालूम है आपको कि पीपल की डाली पर ऊंची चिड़िया जो बैठी है हमें क्या संदेश सुनाती है? क्या कहती है? सुनिए, कहती है चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है कि आपस में प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर। वह जग के बंदी मानव को, जो जग का जो मानव है, जो हम और आप लोग हैं, हम लोग बंधन में हैं, बंधे हुए हैं, बहुत सारी चीजों से बंधे हैं। लोभ है हमारे अंदर, लालच है, ईर्ष्या है, ऐसी तमाम चीजों से बंधे हैं। तो वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र सिखलाती है। थर्ड स्टेंजा आपने देखा, वन के जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते, सब आपस में हिलमिल। ये सभी पक्षी कैसे रहते हैं? आपस में मिलकर रहते हैं। तो एक मीनिंग रह गई थी। शुक मीन्स तोता, गगन, आकाश आपको पता है। लोभ मीन्स लालच। तो फोर्थ स्टेंजा देखिए, वो पक्षी क्या करते हैं जंगल में? सब मिलजुल कर रहते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। हमारी और आपकी तरह नहीं है, है ना, कि हमारे अंदर ईर्ष्या होती, लालच होता है, लेकिन उनके अंदर ऐसा नहीं है। आसमान ही उनका घर है। कैसा घर? आसमान उनका घर है। आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं।
तो यहाँ पर गगन आपने देखा, मीनिंग हो गई आपकी। गगन के बाद लोभ। नेक्स्ट देखिए, रहते जहां वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। देखिए कैसा जीवन है उनका, कोई भी उनके जीवन में लोभ या लालच नहीं है, उनके मन में लोभ नहीं है। देखिए आप लोग 6th स्टैंजा अपने इसी टेक्स्ट बुक के पहले पेज का, पेज नंबर जो पोएम है आपकी फर्स्ट जो जहां पर लिखा हुआ है, तो उसका स्टैंजा देखिए। कहते हैं कि उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। ये किसका नेचर है बच्चों? ये बर्ड्स का नेचर है, पक्षियों का नेचर है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर वे लेते हैं, जितना मेहनत करते हैं जो मिल जाता है उतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो श्रम मीन्स बच्चों क्या होता है? मेहनत होता है। श्रम मीन्स क्या होता है बच्चों? मेहनत। अब बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। हमारी और आपकी तरह नहीं होते, मनुष्य की तरह की सब ले आते हैं, खा लेते हैं, ले भी आते हैं, नहीं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। कहते हैं सीमाहीन। सीमाहीन मतलब जो अनंत होता है, जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं होता, जहां पर बंधन नहीं होता, वो कहते हैं सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते। निर्भय मतलब बिना डर के। तो पक्षी क्या करते हैं? उस अनंत आकाश में बिना डर के वो घूमते फिरते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर में भरते हैं, उन्हें ये भी लालच नहीं कि दूसरे की कमाई मिल जाए। तो यहाँ पर आपने देखा गगन की मीनिंग आपने राइट कर ली, विचरण की भी आपने राइट कर लिया, घूमना या फिरना, घूमना फिरना। वे कहते हैं, अब वो संदेश क्या देते हैं अभी तक तो बताया ही नहीं। संदेश देखिए, वे कहते हैं मानो सीखो। वो कहते हैं मनुष्य हमसे सीखो कैसे रहा जाता है जीवन में। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम सक्षम और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। कहते हैं कि हम तो देखो सक्षम है, स्वतंत्र हैं, लेकिन तुमने अपने पैरों पर बेड़ियां क्यों डाल रखी हैं? कौन सी बेड़ियां हैं बच्चों? वो लोभ की बेड़ी है, वो लालच की है, वो माया मोह की बेड़ी है, वो ईर्ष्या की बेड़ी है। ये सारी बेड़ियां मनुष्य के पैरों में पड़ी हुई हैं। तो वो कहते हैं पक्षी, कौन से पक्षी? जो पीपल की ऊंची डाली पर है ना। तो कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम सक्षम और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो, है ना। आगे देखिए लास्ट, पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो ये मैसेज था बर्ड्स का। जितनी भी चिड़िया है आपने देखा, अलग अलग तरह की चिड़िया है, वो हमें क्या मैसेज देती हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्यों को समझाती हैं, ह्यूमन बीइंग्स को समझाती हैं कि आपको भी हमारी तरह रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये पोएम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया आपका, और इसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग्स भी कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा कल का, इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो जो एक्सरसाइज होगी वो करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।